नमस्कार। तो आज है 25 अप्रैल 2020। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हिमाचल की। तो हिमाचल की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम न्यूज़पेपर के माध्यम से डिस्कस करेंगे, काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। काफ़ी टाइम से आप लोगों के कुछ कंसर्न भी थे, उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा न्यूज़पेपर के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो कर्फ्यू में ढील को लेकर है। तो अगर हम इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स समझेंगे और पढ़ेंगे तो यहाँ पर पता चलता है कि जो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार में कर्फ्यू को लेकर बात हो रही है, तो विभिन्न जिलों में जो है वो बिना पास के आवाजाही मिल सकती है, इसके ऊपर छूट मिल सकती है, ये कहा जाता है। तो ये देखिए, और दूसरा कहा जाता है कि जो दुकानें हैं तो उन दुकानों को वैकल्पिक दिनों में खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। अभी इसके ऊपर डिसीजन आना बाकी है। ये दूसरी न्यूज़ है। इस तरह से आगे चलकर आपको डिसीजन देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करेंगे आप कंस्ट्रक्शन की, तो जितने भी सरकारी और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है उनको भी अनुमति मिल सकती है, ये कहा जाता है। और निर्माण सामग्री, अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो निर्माण की सामग्री जो है वो भी एसेंशियल है। क्योंकि देखिए, पहले जब लॉकडाउन लगा था तो कुछ एसेंशियल चीज़ें ऐसी थी जो, जैसे खाने की चीज़ें होगी तो वो एसेंशियल थी, परंतु उसके बाद जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया तो नॉन एसेंशियल चीज़ें भी एसेंशियल चीज़ें बनने लग पड़ी। अगर कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो निर्माण सामग्री जैसे कि सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, ये सब चीज़ें जो है ये इम्पॉर्टेंट है, तो इनके लिए भी हरी झंडी जो है वो मिल सकती है। परंतु यहाँ पर कहा जाता है कि जितने भी हॉटस्पॉट हैं उनमें ढील नहीं होगी। तो हॉटस्पॉट, जितने भी एरिया है हॉटस्पॉट डिसाइड किए गए हैं, उनमें ढील मिलने की संभावना नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है और अब ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। तो ये हमने इम्पोर्टेंट जाना। अगर आप बात करेंगे कि लेटेस्ट अपडेट कोरोना को लेकर क्या है, तो अभी तक जो है जितने मामले थे वही मामले हैं। नया मामला हिमाचल में देखने को नहीं मिला है और 2 लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। ये अपडेट है कोरोना को लेकर। अगर आप लॉकडाउन से संबंधित बात करेंगे कि परीक्षाएं किस तरह से होंगी, तो अगर बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कुछ लोग चिंतित हैं, जिन्होंने बोर्ड की परीक्षाएं देनी है या जिनकी परीक्षाएं रह गई थी, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि भूगोल की परीक्षा अभी तक नहीं हुई थी, तो 12वीं की जो भूगोल की परीक्षा थी उसको लॉकडाउन के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से आयोजित किया जाए। उसके बाद कुछ और फैसले, जैसे कि स्कूल में छुट्टियां कब होंगी, कैसे होंगी, उसको लेकर भी फैसला आ सकता है। इसके लिए कहा जाता है कि देखिए, स्कूलों में सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूलों में जो है वो शैक्षणिक दिनों को बढ़ाने के लिए हो सकता है स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कम किया जाए, हो सकता है छुट्टियों को कम किया जाए, परंतु इसके ऊपर अभी फैसला आने को बाकी है। और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया है कि कॉलेज में जो परीक्षाएं होंगी उनके ऊपर भी लॉकडाउन के बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो फैसला करेगी और नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो उसको लेकर भी नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर तेलंगाना की बात की गई है, तो तेलंगाना में कॉलेज छात्रों को भी प्रमोट कर दिया गया है। परंतु एक और डिसीजन सुनने को कुछ दिन पहले मिला था रिगार्डिंग यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट इस तरह का डिसीजन लेने को जा रहा है कि 1 साल तक के लिए कुछ उनके जो स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स में स्कूल्स को बंद कर दिया जाए। तो इस तरह का डिसीजन भी कई कंट्रीज ले रही हैं स्कूल्स को लेकर। 1 साल तक के लिए स्कूल्स को बंद करने का डिसीजन भी यूनाइटेड स्टेट ने लेने का डिसाइड किया है। अभी तक उसके ऊपर भी थोड़ा क्लियरिटी नहीं है, परंतु जल्दी ही उसके ऊपर भी क्लियरिटी देखने को मिलेगी। यूनाइटेड स्टेट में काफ़ी मामले आ गए हैं। अच्छा, अब बात करेंगे, ये घोटाला सैनिटाइज़र का हुआ था, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसके ऊपर हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो अगर बात करेंगे सीमेंट कंपनियों की, तो सीमेंट कंपनियों के लिए कहा गया है कि कंपनियों को काम करने की इजाज़त जो जी है वो दे दी गई है। उसके बाद देखो, यहाँ पर ये भी कहा जाता है, अगर बाहर से जो फंसे लोग हैं जिनको अंदर लाया जा रहा है, हिमाचल में लाया जा रहा है, उन बच्चों की अगर बात करेंगे तो उन बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पेशली जो है वो क्या किया है, कोरोना टेस्ट के लिए उन्होंने 3 स्पॉट जो है वो स्थापित किए हैं जहाँ पर वो टेस्टिंग करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सोलन के परमाणु में एक होगी, दूसरा ऊना के महतपुर में होगी, बिलासपुर के सोहारघाट में। ये तीनों क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं। जितने भी बच्चे 101 हिमाचली छात्र छात्राएं जो हैं वो सीधे बॉर्डर में क्वारंटाइन सेंटर में इनको रखा जाएगा, ये यहाँ पर कहा जाता है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे कि बच्चों को बाहर से लाया जा रहा है, तो देखिए, ये भी एक काफ़ी समस्या की बात थी कि बच्चे बाहर फंसे हुए हैं। काफ़ी दिक्कत का सामना ऐसी स्थिति में बच्चों को करना पड़ रहा था, तो ये कोटा से बच्चों को लाया जा रहा है और एचआरटीसी की बसेस भेजी गई हैं और उम्मीद है कि आज शाम तक जो है वो बच्चे आ जाएंगे। अब बसों में सैनिटाइज़र का पूरा प्रबंध किया गया है, मास्क बच्चों को दिए गए हैं
ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी जाए, तो ज़्यादा बसेस भेजी गई हैं बच्चों को लाने के लिए। तो ये आज शाम तक ये बच्चे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर बता दें कि हिमाचल के जो बच्चे हैं वो कई राज्यों में फंसे हुए हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिमाचल के बच्चे फंसे हुए हैं, और उन बच्चों ने जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू भी अपनी आग्रह किया है कि हमको वापस लाया जाए। परंतु यहाँ पर बड़ी बात ये है, जब कोटा से बच्चों को लाया जा सकता है तो इन बच्चों को भी जो है एक नई उम्मीद देखने को मिली है कि इन बच्चों को भी जो है वहाँ से लाया जा सकता है। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर बच्चों को बाहर से लाया जाता है तो मे भी बेचारे जो बच्चे फंसे हुए हैं बाहर, काफ़ी दिक्कत का सामना उनको करना पड़ रहा है, तो उनको एक राहत मिलेगी। अगर आगे चलकर हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे तो अगली न्यूज़ है राष्ट्रीय अवार्ड से रिलेटेड। तो आपको पता है 24 अप्रैल को मनाया गया, क्या मनाया गया, पंचायती राज दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को मनाया गया, और हिमाचल प्रदेश की झिकली भेड़ को, झिकली भेड़ ये एक पंचायत है, इसको दिया गया, क्या दिया गया, इसको राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया। बैजनाथ उपमंडल की झिकली भेड़ पंचायत को जो है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। इस अवार्ड के तहत जो है इस पंचायत को 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा, 10 लाख रुपए दिया जाएगा, और 10 लाख रुपए में ये इसमें कंस्ट्रक्शन या कुछ भी विकास के कार्य में कर सकते हैं। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बनता है। इस क्वेश्चन को हम करंट अफेयर में अलग से भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये झिकली भेड़ ये पंचायत है बैजनाथ उपमंडल, इसका नाम आप याद रखिएगा। यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, और करंट अफेयर भी आपके काफ़ी क्लियर यहाँ से होंगे। बाकी अगर दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो कौन सा नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। देखिए, अगर उद्गम स्थल की बात की जाए तो आपको सभी नदियों के उद्गम स्थल पता होने चाहिए। तो कौन सी नदी है, सतलुज। ऑप्शन ग जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे मीठे जल की झील जो है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो मीठे जल की झील आपसे पूछा गया है। देखिए, मीठे जल की झील कौन सी है, तो वुल्लर लेक। ऑप्शन ग जो है वो सही आंसर है। वुल्लर लेक जो है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। अगला है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में। तो लोकटक झील, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ख ऑप्शन सही है। भारत के ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील राज्य में स्थित है। तो वुल्लर झील कहाँ पर स्थित है, वुल्लर झील जो है वो स्थित है जम्मू कश्मीर में। ख ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है। अगर आप बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कहाँ पर है, लैगून झील है चिल्का झील। ख ऑप्शन सही है, पांचवें का ख ऑप्शन सही है। तो ये हमने यहाँ से क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया, ये क्वेश्चंस थे। देखिए, काफ़ी हेल्पफुल यहाँ से आपके लिए डिस्कशन रही। अगर आपको लगता है कि इस तरह की डिस्कशन हम आगे भी कंटिन्यू करें, नॉलेजेबल आपके लिए होगी, आर्टिकल भी हम डिस्कस कर सकते हैं इस तरह से। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको डिस्कशन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।